हिंदुओं में रोष है पुलिस की कार्रवाई से। उसके बाद वो जब आदेश, उस पर हमने रिपोर्टिंग भी की थी, वो आदेश जब जाता है कोर्ट में और उस पर होती है, तो दिल्ली पुलिस एक आंकड़ा रखती है सरकार कोर्ट के सामने। कहती है कि सर हमने कुछ 8 साढ़े 800 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है, तो 800 साढ़े 900 मुस्लिमों को भी गिरफ्तार किया है। हम दर्शकों को यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो दंगों का इतिहास रहा है, वो यही कहता है कि सब कुछ एक बाइनरी पर है। सब कुछ में 2 पक्ष, 2 समुदाय, 2 धर्म होते ही हैं। तो आगे आने वाली बातचीत में हो सकता है हिंदू और मुस्लिम कई बार आए, तो हम उस बाइनरी को बार-बार चिह्नित करना चाह रहे हैं, उस पे सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसको जानना चाह रहे हैं। इसलिए हम ये बार-बार बातचीत करेंगे। तो जब दिल्ली पुलिस ने प्रचा साहब ये बोला कोर्ट में कि इतने हिंदू गिरफ्तार हुए, तो इतने मुस्लिम भी गिरफ्तार हुए हैं, फिर उस ऑर्डर को दिल्ली पुलिस के उस ऑर्डर को या उस एडवाइजरी को कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो दिल्ली पुलिस तो ये कोर्ट में बोल रही है ना कि हम तो भाई सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। वो केस भी मैंने ही किया था ओके। और जी, उसमें वकील मैं ही था, तो इसीलिए तो आंख का कांटा मैं ही हूँ। अब आप सुन लीजिए, जो पहले दिन का ऑर्डर था वो भी आप पढ़ लीजिएगा। वो काफी सख्त ऑर्डर हुआ था पहले दिन, वो रिपोर्ट भी हुआ। दूसरे दिन जो आपको भी इंप्रेशन दिया और जज साहब को ये इंप्रेशन नहीं था, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो बहुत ही इस चीज में हम लोगों का, क्योंकि वकीलों और जजेस का काम है, तो जो इंप्रेशन आपको है इतने सीनियर जर्नलिस्ट को, वैसा इंप्रेशन जज साहब को नहीं था। लेकिन झूठ बहुत बोल दिया कि इस तरह की एडवाइजरीज हम करते हैं, तो कोर्ट बाध्य होती है पुलिस की बात को मानने के लिए। लेकिन ये सरासर झूठ है, हम उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके आरटीआई लगा के वो साबित कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या इंप्रेशन आया वो मेरी चिंता की बात है। इस प्रकार का झूठ फैलाया जाता है जिससे बुद्धिजीवी वर्ग भी नहीं, जो मेरे है पास बेकाबू। इंप्रेशन नहीं है प्राचा साहब। मैं जो कोर्ट का ऑर्डर था मैं उसको साइड कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के जो सबमिशन थे मैं उसको साइड कर रहा हूँ। जो पुलिस ने कहा है वो ये कहा है कि हमने 700-750 चार्जशीट दायर की है हिंदुओं के खिलाफ और 700-750 चार्जशीट दायर की है मुसलमानों के खिलाफ। अरेस्ट की बात नहीं कही है। आज तक दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया कि इतने मुसलमान अरेस्ट हुए और इतने हिंदू अरेस्ट हुए। जिस दिन वो ये बता देंगे तो सारी कलई खुल जाएगी, क्योंकि ओके। 90% जो चोट लगी है, दुकानें लुटी हैं, मरे हैं लोग, और जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हुई। चार्जशीट फाइल की हुई है, और वो भी कैसे कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जो बराबर बराबर चार्जशीट भी आ रही हैं। क्यों आ रही? इसलिए कि मुस्लिम्स के केस में मुस्लिम्स को ही चार्जशीट कर दिया। मतलब मुस्लिम ने एफआईआर दायर की तो चार्जशीट उनके खिलाफ की, आप कह रहे हैं? मुस्लिम किसी और मुसलमान के खिलाफ कर दी। ओके। ये है बात। तो आप जैसे व्यक्ति को अगर एक गलत इंप्रेशन आ सकता है, तो आम जनता का क्या है? इस चीज में परम आदरणीय और मनुवादी मानसिकता माहिर है। आप पर ये आरोप लगता है प्राचा साहब कि मतलब ये बात बार-बार आती है घूमकर कि आप लेबल किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है मुझे नहीं पता, आप जवाब देंगे कि आप मुस्लिम पक्ष के ही वकील हैं। क्या कहना है इस पर आपका? मनुवादी मानसिकता को उन्हीं की जबान में जवाब देने वाला मैं एक अम्बेडकरवादी हूं, क्योंकि इस देश में दो ही मानसिकताएं हैं और दो ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तीसरा कोई भी नहीं है। एक है अम्बेडकरवाद, एक है मनुवाद। हम्म। तो मेरे खिलाफ जो ये आरोप है, इसके भी तथ्य सुन लीजिए। हम्म। बिटवीन 60 से 70% जो मैं केसेस कर रहा हूँ, जो मैं प्रो बोनो करता हूँ, और जो मैं मजलूमों के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लिए और जो कमजोरों के लिए केस करता हूँ, उसमें SC ST और महिलाएं हैं, और महिलाएं भी नॉन मुस्लिम महिलाएं। 30 से 40% मेरा जो है वो मुस्लिम्स के केस करता हूं। इस पे भी आप अगर स्टोरी करना चाहें कर ले, मैं आपके सामने तथ्य रख दूंगा। तो मैं किसी भी SC ST जो भी अम्बेडकरवादी है उसमें फर्क नहीं करता, क्योंकि SC STs और महिलाओं के साथ जो है वो जुल्म ज्यादा हो रहा है। तो 60 से 70% उन लोगों के केसेस मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुसलमानों पे SC ST की तुलना में बहुत कम जुल्म हो रहे हैं देश में। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए उसी हिसाब से उसी परसेंटेज में उनके केस में कर रहा हूँ। अब मनुवादियों से पूछ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर वो बोलते जाए। तो ये तथ्य हैं और ये मेरा दिल है। अब बाकी मनुवादी तय करेंगे, क्योंकि टाई वाले जर्नलिस्ट जो बढ़िया बढ़िया जेल लगा के आते हैं, वो
वो क्या बोलेंगे उससे बारे में तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। अरे प्राचा साहब, कभी-कभी मैं भी जेल लगा लेता हूँ, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर मैं भी लगाता हूँ, मगर मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। नहीं, अगर नहीं, आप कोई चाहें तो उससे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम अपनी आप बातचीत भी आप भी करें। समझ गए ना, दर्शक भी समझ गए और हम सब भी समझ गए।